नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कांग्रेस पर शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि उसने अपना हित साधने के लिए देश की कानून व्यवस्था का हमेशा दुरुपयोग किया है और इन आरोपों को कांग्रेस के बड़े नेता निराधार बताते आए हैं, लेकिन कहते हैं कि कब तक झूठ को छिपाओगे। एक दिन तो दुनिया के आगे सच उगलना ही होगा और अपनी गलती माननी ही होगी, क्योंकि आजाद भारत का सबसे काला अध्याय और राजनीतिक इतिहास पर एक कलंक लगाने वाला एक ऐसा धब्बा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसका नाम कुछ और नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाई गई इमरजेंसी थी। लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इमरजेंसी को लेकर अपनी दादी को विलेन बना दिया है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल राहुल गांधी ने इमरजेंसी को भूल बताकर एक बार फिर से कांग्रेस के लिए अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ हुई बातचीत में राहुल ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो कांग्रेस रणनीतिक तौर पर इमरजेंसी की चर्चा नहीं करती है, पार्टी के नेता भी इसका जिक्र तक नहीं करते, बल्कि विपक्षी दल आपातकाल को लेकर इंदिरा गांधी को तानाशाह बताते रहे हैं। खासकर बीजेपी सदन में और सदन के बाहर कांग्रेस का असली चरित्र बताने में इमरजेंसी की याद दिलाती है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल ही इमरजेंसी के 45 साल पूरे होने पर कहा था कि एक परिवार के सत्ता के प्रति लालच ने देश में इमरजेंसी लागू कराया। एक परिवार के हित पार्टी के हितों और राष्ट्रीय हितों पर हावी थे। रातों रात राष्ट्र को जेल में बंद कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई बड़े नेता भी कई मौकों पर कांग्रेस को इमरजेंसी को लेकर घेरते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आज तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने माना है कि 1975 के दौरान देश में लगाया गया आपातकाल उनकी दादी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लगाया गया आपातकाल एक गलती थी। उस दौरान जो भी हुआ वो गलत था, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल अलग था। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस को बदलने और उसे विनम्र बनाने की नसीहत भी दे डाली। Absolutely, there was a mistake, and my grandmother said as much. Yeah, and there's a fundamental difference between what happened in the emergency and it was wrong and what is happening now. खैर, अब देश में इमरजेंसी लगाए जाने की कहानी भी जान लीजिए। दरअसल 25 जून 1975 रायसीना हिल्स तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का काफिला यहां से गुजरा, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था कि देश के इतिहास में कोई ऐसा अध्याय जुड़ने वाला है जो हमेशा काले अक्षरों में दर्ज रहेगा। वैसे तो आपातकाल के बीच 1971 में लोकसभा चुनाव में पड़ गए थे। इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से राज नारायण को हराया था। जयप्रकाश नारायण के सबसे ताकतवर साथी राज नारायण ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। इससे इंदिरा गांधी ने अपने खिलाफ माना और 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल में संजय गांधी अपनी मां के सबसे बड़े सलाहकार थे। संजय गांधी की छवि भारत की राजनीति में कड़े फैसले लेने वाली रही है। यह और बात है कि आपातकाल के दौरान लिए गए उनके फैसले गांधी फैमिली के लिए निंदा का कारण बने, यहां तक कि इंदिरा गांधी को अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी। इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने जनसंख्या पर काबू करने के मकसद से 62 लाख पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी थी। इस ऑपरेशन में करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद चुनाव में विपक्ष ने एक नारा दिया था, जमीन गई चकबंदी में, मकान गया हदबंदी में, द्वार खड़ी औरत चिल्लाए मेरा मर्द गया नसबंदी में। जबरिया नसबंदी का आइडिया इंदिरा गांधी को किसी और ने नहीं, उनके छोटे बेटे संजय गांधी और उनके खास चौधरी बंसी लाल ने दिया था। चौधरी बंसी लाल दिसंबर 1975 से मार्च 1977 तक रक्षा मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने पुरुषों की नसबंदी कराने के क्रूर अभियान में पूरी भागीदारी की थी। देश में 21 महीने तक इमरजेंसी लगाई गई थी। इसे 25 जून 1975 को लागू किया गया था और 21 मार्च 1977 को खत्म किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर संविधान की धारा 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। इमरजेंसी में चुनाव स्थगित हो गए और नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया था। इसलिए अगर आज भी कोई भूल से इमरजेंसी को याद कर लेता है तो उसकी रूह कांप उठती है और याद दिलाता है कि कांग्रेस के शासनकाल में हिंदुस्तान ने तानाशाही देखी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।